हेलो बच्चों, IIT जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। थर्मल एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द एंड्स Q एंड R ऑफ टू थिन वायर्स, Q एंड R की हम बात कर रहे हैं, PQ एंड RS। दो वायर हैं PQ और RS। इसके जो दो एंड है Q और R आर सोल्डर्ड का मतलब इसको ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, ज्वाइन टुगेदर। सोल्डरिंग होता है वो वर्ड में यूज कर रहे हैं, सोल्डर्ड टुगेदर। इनिशियली ईच ऑफ वायर हैज लेंथ ऑफ 1 मीटर। दोनों वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ओके, एट 10 डिग्री सेल्सियस। ये बात याद रखना है यहाँ पर कि जो इनिशियल टेम्परेचर है, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। जो इनिशियल टेम्परेचर है दोनों का वो है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नाउ द एंड P इज मेंटेन्ड एट 10 डिग्री सेल्सियस। जो अभी इन दोनों को एक साथ मिला दिया, ठीक है, दोनों रॉड को एक साथ मिला दिया यहाँ पर। P इज मेंटेन्ड एट 10 डिग्री सेल्सियस वाइल द एंड S इज हीटेड एंड मेंटेन्ड एट 400 डिग्री सेल्सियस। जो S है उसको 400 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया गया है। द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। जो चार तरफ से क्या है, थर्मली इंसुलेटेड है। इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वायर PQ, P और Q जो वायर है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इज ट्वाइस दैट ऑफ द वायर RS। मतलब कि RS वायर की थर्मल कंडक्टिविटी अगर K है तो दूसरे की कितनी होगी, वो 2K होगी, ठीक है, 2K। एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ PQ वायर जो है इसका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कितना है, 1.2 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। मतलब अल्फा इसमें दिया हुआ है। ओके, द चेंज इन लेंथ ऑफ वायर PQ, हम PQ वायर में कितना लेंथ चेंज हुआ है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले हमें इस जंक्शन का टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ही जंक्शन का टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन का बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे जंक्शन का टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, जो भी हीट यहाँ से आ रही होगी 400 डिग्री सेल्सियस है और इधर 10 डिग्री, तो हीट हायर से लोअर की तरफ फ्लो करेगी। तो यहाँ से हीट आएगी, ये मैं I2 मान लेता हूँ, और आगे चली जाएगी वो I1 है। तो दोनों हीट बराबर होंगी, तो I1 इक्वल टू I2 लिख देते हैं। तो I1 जो होगी वो हीट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो TJ मतलब टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब TJ मतलब जंक्शन का टेम्परेचर -10, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया अपॉन L अपॉन K। L कितना है 1 अपॉन K कितना है यहाँ पर 2K और एरिया इक्वल टू, यहाँ पर जो सेकंड रॉड है 400 माइनस TJ, 400 माइनस TJ टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन L अपॉन K। L कितना है यहाँ पर 1 अपॉन K और A। बस इसको सॉल्व करना है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन सबको सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर जो जंक्शन का आएगा वो आएगा 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब टेम्परेचर आ गया जंक्शन का 140 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हम जो फर्स्ट रॉड है PQ रॉड जो है उसको ले रहे हैं, सिर्फ PQ रॉड को, क्योंकि उसी में ही लेंथ में चेंज कैलकुलेट करना है। तो PQ जो रॉड है, एक एंड का टेम्परेचर तो 10 डिग्री मेंटेन कर दिया, दूसरे एंड का टेम्परेचर जंक्शन का कितना आ गया 140 डिग्री सेल्सियस। हमें इस रॉड के अंदर किसी भी एक पॉइंट पर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। अब टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से x डिस्टेंस पर मान लेते हैं टेम्परेचर T है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट तो बराबर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे लिखेंगे, 140 माइनस 10 और लेंथ क्या है इसकी 1 मीटर, तो 140 माइनस 10 अपॉन 1 मीटर लेंथ हो गया। ओके, अब T माइनस 10, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर T है -10 और अपॉन में क्या आएगा लेंथ x, तो T माइनस 10 अपॉन x। टेम्परेचर का डिफरेंस अपॉन लेंथ, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। तो टेम्परेचर क्या आ गया यहाँ पर, टेम्परेचर का फंक्शन आ गया 130x प्लस 10। ओके, अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट लिया है। मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है वो dy हुआ है, dy, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना चेंज हुआ होगा। जो इनिशियल टेम्परेचर क्या था इस रॉड का, जो मैंने लिखा था वो था 10 डिग्री सेल्सियस।
अभी कितना चेंज टेम्परेचर हो गया है इस एलिमेंट का, वो हो गया है 130 प्लस x प्लस 10 इसके अकॉर्डिंग। ओके, अब टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आया होगा यहाँ पर, डेल्टा टी इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, कितना 130x। तो हमें फॉर्मूला पता है चेंज इन लेंथ जो होता है डेल्टा एल इक्वल टू एल एल्फा डेल्टा टी। अब डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ कितना है, वो तो डी वाई है। लेंथ कितना लिया गया था, वो तो डी एक्स लिया गया है लेंथ, एल्फा और डेल्टा टी। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो डी वाई इक्वल टू डी एक्स, एल्फा की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁵ और डेल्टा टी कितना है 130x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 और 130 को तो 156 और 10⁻⁵। और कहाँ से कहाँ तक उसको इंटीग्रेट करना, तो x की वैल्यू मतलब लेंथ जो है रॉड की वो 1 मीटर है, तो जो लिमिट होगी x की वो 0 से लेकर कहाँ तक होगी 1 तक होगी। और यहाँ पर आ गया चेंज इन लेंथ डेल्टा y, तो x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 बन जाएगा यहाँ पर। ओके, तो 156 इंटू 10⁻⁵ x²/2 150 और यहाँ पर 1 स्क्वायर कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे और माइनस 0 स्क्वायर, तो ये आ गया। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 78 10⁻⁵ मीटर। तो लेंथ इंक्रीमेंट कितना हुआ है 0.7878 मिलीमीटर। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।